आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत देश में ऐसी हो चुकी है कि ना घर के रह गए हैं ना घाट के। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत कैसी हो चुकी है। और मेन स्ट्रीम मीडिया को आज के दौर में देश में मंदिर का घंटा बना करके रख दिया गया है। जो भी आता है बजा करके चला जाता है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को जाता है, जो अपनी कुख्यात और खूंखार रिपोर्टिंग के चलते देश में किस तरीके का माहौल बनाती है। जहां सवाल पूछना चाहिए वहां सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया के गायब होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के दौरान एक चीज नोटिस की गई थी मेरे द्वारा रिपोर्टिंग के दौरान, जहां यह देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम पत्रकार बंधु उस रूम में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान तुरंत निकल करके चले गए। और जब पूछा मैंने मीडिया साथियों से, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े बड़े चेहरे हैं, जो कि रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे जब सवाल पूछा कि आपने सवाल क्यों नहीं किया, तो उनका जवाब था कि सवाल पूछ करके होगा क्या, और हम सवाल पूछे क्यों। सवाल तो ये बताएंगे, हम जाकर के विपक्ष से पूछेंगे। ये कहना था हमारे पत्रकार बंधु जो मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो सोचिए किस स्तर पर पत्रकारिता पहुंच चुकी है। और वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की पत्रकारिता 142वें स्थान से खिसक करके सीधा 150 के स्थान पर पहुंच गई है। और भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकारिता किस तरीके से है, उसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। क्या कुछ गोदी मीडिया को फटकार लगाई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। 8 नवंबर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि मीडिया को चौकन्ना रहने की जरूरत है और उसे शासन की दक्षता को बेहतर करने के लिए सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने चाहिए, सरकार से जाकर के सवाल पूछना चाहिए। मनमोहन सिंह ने यहां TIOL हेरिटेज अवार्ड कार्यक्रम में जोर देते हुए कहा कि भारत तेजी से बढ़ेगा और दुनिया को परंपरा तथा आधुनिकता की समश्रेणी के जरिए आगे की राह दिखाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि मीडिया को सतर्क रहने और सरकार की कमियों को दूर करने की जरूरत है, जिस पर सवाल पूछा जाना चाहिए ताकि शासन की प्रभावशीलता में सुधार हो सके। यहां TIOL हेरिटेज अवार्ड समारोह में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भारत आगे बढ़ता रहेगा और परंपरा को आधुनिकता के साथ आगे बढ़ाता रहेगा, दुनिया भर में आगे का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीयों की एक पूरी तरह से नई पीढ़ी उभर रही है जो आकांक्षी है और बेहतर प्रदर्शन और पारदर्शी होने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है, जो कि हमारे जैसे तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के बारे में मनमोहन सिंह जी ने ये बातें कही है। मनमोहन सिंह जी ने इस मुश्किल समय में देश को चलाने में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को भी याद किया। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो चौथा स्तंभ है। उन्होंने समारोह में अपने आभासी संबोधन में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया सतर्क रहेगा, सरकार की कमियों को चिन्हित करेगा और इस तरह शासन की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करेगा। उन्हें TIOL वित्तीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। तो वहीं पुरस्कार समारोह का आयोजन टैक्स इंडिया ऑनलाइन पोर्टल द्वारा किया गया था। सिंह के अनुसार आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक
सशक्तिकरण ने भारतीयों की पूरी तरह से नई पीढ़ी की नई आकांक्षाओं को जगाया है। जहां मनमोहन सिंह सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए दिखाई दिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसने तेजी से विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की इच्छा में योगदान दिया है। ये आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं सरकारों पर और अधिक देने, बेहतर प्रदर्शन करने और अधिक पारदर्शी और कुशल होने के लिए दबाव डाल रही है। वित्त मंत्री के रूप में अपने दिनों को याद करते हुए सिंह ने साफ तौर पर कहा कि संकट के बीच उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था और उस दौरान 1991 में भारत बाहरी मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप में से अधिकांश को केवल 1990-91 के बाहरी भुगतान संकट याद होंगे, लेकिन यह भुगतान संकट एक और भी बड़ी चुनौती की पहली भूमिका है जिसके खिलाफ हुआ, जैसे कि वैश्विक द्विपक्षीय व्यवस्था का टूटना। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें न केवल राजकोषीय घाटे को कम करने और आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के बारे में चिंता करनी है, बल्कि रुपए को स्थिर करने और पर्याप्त विदेशी मुद्रा तक पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में भी चिंता करनी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस महत्वपूर्ण में मैंने कहा था कि आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का उदय एक विचार था जिसका समय आ गया था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने देश के हितों का बचाव किया और इसके अनुसरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हमने अपनी आर्थिक नीतियों के साथ साथ कुछ बड़े कदम भी उठाए। हमारी विदेश नीति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भारत की पूर्व की ओर देखो नीति को लॉन्च किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही कम बोले, लेकिन झूठ कभी नहीं बोले। जब प्रधानमंत्री थे तब भी, जब पद से हट गए तब भी, वे पद पर रहते हुए भी झूठ के शिकार हुए, लेकिन शांत रहे। उनके दामन पर कोई दाग नहीं था, लेकिन कथित भ्रष्टाचार के आरोप पर उन्होंने अपने मंत्रियों तक को जेल भेज दिया था। मनमोहन सिंह ने ये ठोस कदम उठाए थे और उस दौरान यही गोदी मीडिया मनमोहन सिंह के समय पर चिल्ला चिल्ला करके हर मुद्दे को उठाता था। पर अब बीते 7-8 सालों में पूरी तस्वीर बदल चुकी है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने सरकार का चोला पहन करके, सरकार का प्रवक्ता बन करके बात करना शुरू कर दिया है, जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने गोदी मीडिया को आईना दिखाने का काम किया है। मैं ऐसी ही खबरों और तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।